देखो बेटा, ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड गिव द आंसर टू द क्वेश्चन। तो इसमें मुझे सबसे पहले एक फिगर दी है, कुछ ऐसे फिगर है। ये साइड है ए एंड ये वाली साइड है बी। अच्छा, मुझे यहां पे जो कॉइल दी है वो ये रही, ये है अपने लिए कॉइल एंड इसमें से करंट पास हो रहा है, देखो कौन से डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में पास हुआ ऐसे, तो कॉइल में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। ओके, ओ कॉइल को नाम दे दिया है एबीसीडी कॉइल। चलो तो आगे बढ़ते क्वेश्चन में। अ करंट लूप ABCD इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, हमारे लिए बोर्ड है, एज शोन इन द फिगर। द आर्क BC रेडियस है स्मॉल b एंड DA आर्क है स्मॉल a of the loop are joined by two straight wire AB and CD। ये दो स्ट्रेट वायर से हमने दोनों आर्कों को कनेक्ट कर दिया है, एक लूप बन चुकी है अपनी ABCD। एंगल मेड बाय AB एंड CD एट द ओरिजिन इज 30 डिग्री। AB एंड CD जो यहां पे एंगल बनाते हैं वो कितना है, 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, another straight wire, thin wire with steady current I flowing out of the plane of the paper is kept at origin। यहां पे बेटा हमने एक वायर रखा है, यहां पे है वायर ऐसे बोर्ड से परपेंडिकुलर, ऐसा बोला है ना कि another straight thin wire with steady current I flowing out of the plane ऑफ द पेपर इज केप्ट एट द ओरिजिन। तो यहां पे बेटा मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये डॉट मतलब समझ लो कि करंट यहां से बाहर आ रहा है। चलो नेक्स्ट, कुछ अलग अलग पॉइंट हमें फाइंड करने हैं इसमें, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू आर्क AD एट द ओरिजिन O। AD की वजह से मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। चलो, तो ये आर्क ने बेटा कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। एंड आपको पता है जब भी कोई आर्क 30 या फिर 60 या फिर 90 या फिर थीटा एंगल बनाती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 I थीटा बाय 4 पाई r। वैसे भी बेटा यह फॉर्मूला आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। तो आंसर में μ0 के फॉर्म में ही चाहिए, तो μ0 करंट पास हो रहा है I, थीटा कितना है π/6 अपॉन 4 पाई, आर कितना है, इसके लिए रेडियस है a बराबर, पाई पाई कट कर दो, μ0 I बाय 24a। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये आर्क में करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है ना, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। चलो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया आउटवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट हमें फाइंड करना है बी, सेकेंड पॉइंट है। चलो कौन सा है, देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू द आर्क BC एट द ओरिजिन। अब हमें ये BC की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। डिफरेंस सिर्फ कहां आएगा, एक तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अंदर है। सेकंड, उसकी रेडियस में डिफरेंस आएगा, बराबर। बाकी एंगल तो उतना ही बनाया, बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा बट सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी एंड रेडियस जो उसकी A थी वो B हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं B2 इज इक्वल टू μ0 I बाय 24b। चलेगा, डायरेक्शन इनवर्ड। आप बताओ बेटा
कि ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B1 ग्रेटर होगा कि B2? B1, डिस्टेंस कम है ना, इसकी इफेक्ट ज्यादा होगी। तो ओ पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मतलब कौन से डायरेक्शन में होगा? आउटवर्ड, इसका ज्यादा है तो। चल नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप ABCD एट द ओरिजिन। पहले आप ये बताओ बेटा, ये CD वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पे? क्योंकि ये पॉइंट तो उसी की लाइन में है, नहीं होता। एक तो इसकी वजह से भी नहीं होगा, बराबर ना। तो सिर्फ दो आर्क का मैग्नेटिक फील्ड है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? तो दोनों का नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना बेटा, B1 माइनस B2। B1 क्या है? म्यू नॉट I बाय 24A माइनस म्यू नॉट I बाय 24B। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 24, अंदर बचेगा बेटा 1/A माइनस 1/B। आंसर एलसीएम लेकर दिया है ना, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 24, AB एलसीएम ले लो तो ऊपर आएगा B माइनस A। अच्छा, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? आउटवर्ड, क्योंकि B1 स्ट्रॉन्ग था, तो ये अपना आंसर होगा। सही है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। चलो फोर्थ पॉइंट क्या दिया है देखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द करंट I एट द ओरिजिन, मतलब अब मैं बात कर रहा हूं ये वाले करंट की, यहां भी तो एक वायर था। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द करंट I एट द ओरिजिन, A force on AB and DC arc is 0। चार ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, तो मैं चारों ऑप्शन चेक करने वाला हूं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है कि फोर्स ऑन AB एंड DC आर 0। चेक कर लेते बेटा। अब यहां पे जो मैंने करंट पास किया आउटवर्ड डायरेक्शन में, आप बताओ बेटा, करंट अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो ये करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आर्क पे कौन से डायरेक्शन में होगा? ये आर्क पे, अपवर्ड नहीं होगा बेटा, ये आर्क पे ही इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि वायर का मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है ना, बराबर ना। तो यहां पे हो क्या रहा है कि करंट की जो डायरेक्शन थी, करंट इस डायरेक्शन में एंड इसका मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में। तो आप अगर ये वायर पे छोटे छोटे एलिमेंट लेते हो ना, तो ये हर एक पॉइंट पे करंट एलिमेंट आइडियल एंड इसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आए तो फोर्स की फॉर्मूला, मैं सिर्फ एक स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहा हूं, डीएफ वेक्टर इज इक्वल टू आइडियल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, तो साइन आएगा, तो I इंटू डी एल इंटू बी, साइन जीरो, साइन जीरो। अब एक स्मॉल एलिमेंट पे ही करंट जीरो आया, फोर्स जीरो आया, तो पूरे वायर पे बेटा 0 0 0 0 0 फोर्स होगा। वैसा ही अगर मैं यहाँ पे बड़ी आर्क पे देखने जाऊँ ना, तो ये जो वायर है ना, जहाँ वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो एंगल 180 बनेगा, वो साइन 180 भी 0 होता है। तो ये दोनों आर्क पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, मतलब अपना ये ए ऑप्शन। अच्छा, यहां पे ए बी के लिए बोला था, ओके, ए बी पे 0 नहीं होता, ए बी पे कुछ फोर्स होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ए बी एंड डी सी ये दोनों पे कुछ फोर्स होगा। बी ऑप्शन में ऐसा बोला है एडी एंड बी सी, मतलब ये दोनों आर्क पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, तो अपना आंसर है बी। आगे वाले चेक कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द लूप इज गिवन बाय, पूरे लूप पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, बराबर। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द लूप इज गिवन बाय, दो ऑप्शन दिए हैं, दोनों ऑप्शन में नेट फोर्स की बात हो रही है, तो मैं यहां पे नेट फोर्स फाइंड करने वाला हूं पूरे लूप पे।
ये दो आर्क पे रिजल्टेंट फोर्स कितना आया? 0। तो वो दो आर्क की बात करेंगे नहीं, अब हम बात करेंगे सिर्फ दो स्ट्रेट वायर, एक AB एंड एक CD। बराबर। पहले हम ये देखेंगे कि ये AB वायर पे फोर्स कितना आ रहा है। बेटा ये AB वायर के हर एक पॉइंट पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा। करंट इस डायरेक्शन में, इसका मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही यहां पे वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है ना? ओके। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूं फोर्स ऑन AB वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला है मेरे पास, इंटीग्रेशन IDL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब इसके हर एक पॉइंट पे, इसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। क्लियर ना? चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका इस डायरेक्शन में है एंड DL हमने इस डायरेक्शन में ले ली है। DL 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 इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B। चलो, फोर्स ऑन AB सेक्शन इज इक्वल टू, पहले ये फोर्स की डायरेक्शन बता दो ना, कौन सी डायरेक्शन है फिगर में देख के। IDL क्रॉस B करो। IDL इस डायरेक्शन में एंड क्रॉस B इस डायरेक्शन में, तो ये वाले पोर्शन पे जो फोर्स होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। चलो, क्लियर है? ओके। तो DL एंड B दोनों परपेंडिकुलर है, तो इंटीग्रेशन IDL B साइन 91 हो जाएगा। तो फोर्स ऑन AB आर्क, AB स्ट्रेट वायर इज इक्वल टू, I को बेटा निकालो बाहर, मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर पे एक जैसा नहीं है। बराबर। तो हमें बेटा यहां पे कोई एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा जो यहां से L डिस्टेंस पे है, जिसकी लेंथ है DL। तो बताओ, ये जो हमने एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे था? L डिस्टेंस पे। अगर यही एलिमेंट यहां पे होता तो बोलो ये कितने डिस्टेंस पे होता? A डिस्टेंस पे। तो हम यहां पे ये एलिमेंट के लिए L की वैल्यू A लेते। अगर यही एलिमेंट यहां पे होता तो हम L की वैल्यू B लेते। तो हमने जो छोटे छोटे एलिमेंट लिए हैं ना, यहां से लेकर यहां तक, A से लेकर B तक, तो हम यहां पे लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम A टू B। चलो, DL इंटू B कितना होगा? ये वाले एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट I बाय 2 पाई L। साइन 90 तो 1 हो जाएगा, इंटू 1। तो I इंटू म्यू नॉट, I को भी बाहर निकालो तो म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई L बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि बेटा अगर आप एलिमेंट चेंज करते हो ना, ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट, तो ये L की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो कांस्टेंट नहीं है। तो अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन 1/L DL, लिमिट फ्रॉम A टू B। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट बताओ। तो फोर्स ऑन AB वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई 1/L DL। कुछ याद है? ln L, लिमिट फ्रॉम A टू B, म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई, अपर माइनस लोअर ln B माइनस ln A, म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई ln B बाय A। ये है फोर्स ऑन A बाय B। क्लियर है? पक्का? ये तो मैंने नाम अलग दिया है, बाकी जो बेटा AB वायर है बिल्कुल वैसा CD वायर है। CD वायर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, IL क्रॉस B, तो ये वाले वायर पे इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा।
अगर ये वाला फोर्स आउटवर्ड आप पॉजिटिव लेते हो तो ये इस पे फोर्स उतना ही इनवर्ड डायरेक्शन में आया, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स, देखो ये दो आर्क पे तो वैसे भी फोर्स नहीं था, सिर्फ हमें बात करनी थी ये दो स्ट्रेट वायर की। अब इस पे फोर्स आया आउटवर्ड, इस पे फोर्स आया इनवर्ड, ओ इस पे फोर्स आया इनवर्ड, इस पे फोर्स आया आउटवर्ड, तो एक को पॉजिटिव लेना है, एक को नेगेटिव लेना है, बराबर। तो अगर आप रिजल्टेंट फोर्स देखते हो ना तो ये आपको 0 मिलेगा। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछूं, फोर्स ऑन द स्ट्रेट वायर AB, सही है,